होली का पर्व आने वाला है और बिहार पुलिस को पूरी उम्मीद है कि बिहार में होली को लेकर शराबबंदी कानून का पुरजोर तरीके से उल्लंघन होगा और चोरी छुपे तरीके से जो है शराब दूसरे राज्यों से बिहार लाया जाएगा। और इसको लेकर बिहार पुलिस ने तैयारी कर ली है और आज से विशेष अभियान चलाया जाएगा। और इसकी जानकारी डीजीपी एसके सिंघल ने कल प्रेस वार्ता कर दी है। डीजीपी ने कहा कि बिहार में होली को लेकर जो है दूसरे राज्यों से शराब आएंगे, इसकी हमें पूरी उम्मीद है और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारी मात्रा में शराब जो है वो दूसरे राज्यों से बिहार आएगी और शराबबंदी कानून का उल्लंघन होगा। और इसको रोकने के लिए हमने एंटी लीकर टास्क फोर्स का पुनर्गठन किया है। यह पुनर्गठन इसीलिए हुआ है क्योंकि पहले भी एंटी लीकर टास्क फोर्स थी, लेकिन अब एंटी लीकर टास्क फोर्स की संख्या को बढ़ाया गया है और उसे और प्रभावी बनाया गया जो कि बेहतर ढंग से काम कर सके। और इस एंटी लीकर टास्क फोर्स का काम अपने अपने इलाकों में जाकर जो भी लोग शराबबंदी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उनको गिरफ्तार करना। और क्या कुछ कह रहे हैं इसकी जानकारी देते हुए डीजीपी एसके सिंघल, पहले आप वो सुने। देखिए, अब जैसे होली पर्व जो है वो आने वाला है, तो इसके अंदर किसी ना किसी तरीके से या चोरी छुपे तरीके से वो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग जो हैं वो अलग अलग तरह की शराब को लेके आएंगे इस्तेमाल करने के लिए। इसी बात के मद्देनज़र हम लोगों ने कल की मीटिंग में दो तरह की डायरेक्शन दी है। एक नहीं है, डायरेक्शन दो तरह की है, वो मैं अभी आपको और थोड़ा विस्तार में भी बता दूंगा। एक, होली के मद्देनज़र जो हमारी ALTF की हमारी टीम्स बनी हुई हैं, आज की तारीख में वो 228 टीम्स हैं और वो जो 228 की टीम्स हैं उनके मेन 2-3 काम है। एक तो ये कि वो पूरे इलाके में उनको इलाके बांटे हुए हैं, तो अपने अपने इलाके में वो जाके देखेंगे और वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। ये जो टीम्स बनाने का पर्पज़ यही है कि जिम्मेदारी जो है वो नीचे से नीचे लेवल पर फिक्स की जा सके। तो वो जो ALTF का पूरा फॉर्म जो है वो एंटी लीकर टास्क फोर्स है। अब उसका एक दायित्व तो यह कि अपने इलाके में वो जाके चेक करेंगे, बातें करेंगे, लोगों से जानकारी प्राप्त करेंगे, सारा का सारा काम करेंगे, जो गलत सलत कर रहा है उसमें कार्रवाई करेंगे, गिरफ्तारी भी करेंगे। दूसरा काम इनका ये है कि जो पुराने केस दर्ज हुए हैं उन पुराने केसेस में जो हमारे जो एक्यूज पर्सनस हैं, जो वांटेड हैं, उनको पकड़ने का काम भी ये करेंगे। वो लिस्ट जो है वो बना करके अलग अलग टीम को उपलब्ध करा दी गई है। यानी कि मान लीजिए एक टीम जो है एक थाने के अंदर ऑपरेट कर रही है, तो उस थाने के अंदर जितने केस दर्ज हुए हैं जिसमें एक्साइज एक्ट लगा हुआ है, उस एक्साइज एक्ट के केसेस में जितने हमारे लोग वांछित हैं, एक्यूज पर्सन जितने हमारे वांछित हैं, उनको पकड़ने की जवाबदेही भी इसकी है। तीसरा, एक नया काम और कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा भी स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। वो ये है कि जो हमारा यहाँ पर कॉमन कंट्रोल रूम है, एक्साइज डिपार्टमेंट का जो कंट्रोल रूम चलता है और वो कॉमन है, हमारे IG प्रोहिबिशन जो है वो भी वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसमें कम्युनिकेशन चलता है। तो वहाँ पर भी जो शिकायत आएंगी उनका सबका नाम गुप्त रखा जाता है। वो जो शिकायत आएंगी उनको भी हम लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्टली जो है कुछ ALTF के माध्यम से उनको दे के सूचना और उस पर वेरिफिकेशन भी करवाया जाए और उस पर कार्रवाई भी करवाई जाए, क्योंकि हमारे पास टीम सब काफ़ी ज़्यादा है। ये एक इसका एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट एक और है, और ये हमने कार्रवाई जो है वो करीब 2.5 महीने पहले से बनाई है। आप भी अवगत होंगे इस चीज़ से कि उससे पहले जो एंटी लीकर टास्क फोर्स थे उनकी संख्या एक तो बहुत ज़्यादा कम थी और वो इतने स्पेसिफिक नहीं थे। ये हमने बिल्कुल स्पेसिफिक काम करवा दिया है ताकि वो टीम ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंटली जो है वो ऑपरेट कर सके। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम एक और कराया गया है, वो है हमारा जो वज्र का जो गठन किया गया है। तो आपने सुना, डीजीपी ने साफ तौर पे कहा है कि जो भी व्यक्ति शराबबंदी कानून का उल्लंघन करेगा उसको एंटी लीकर टास्क फोर्स गिरफ्तार करेगी। साथ ही साथ जो एंटी लीकर टास्क फोर्स के इलाके हैं उसमें पहले जिन व्यक्तियों पर शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगा है, जिनके ऊपर मामले दर्ज हैं, उनको भी गिरफ्तार कर थाने लाया जाएगा इस विशेष अभियान के तहत। क्योंकि पुलिस को ये उम्मीद है कि वो जिनके ऊपर पहले भी शराबबंदी कानून को लेकर मामला दर्ज है वो फिर से शराबबंदी कानून का उल्लंघन कर सकते हैं, जिसके मद्देनजर उन पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें द एसडी न्यूज़ के साथ और देखते रहें द एसडी न्यूज़।